नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रसखान का यह दूसरा छंद पढ़ेंगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावै, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावै। नारद से सुक व्यास रहे, पचिहारी त उपु पार न पावै। ताही अहीरा की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पैनाच नच। हम लोग थोड़ा इसे संक्षिप्त रूप में देख लें, क्यों कि सबको ऐसे बृहद रूप में या विस्तारित रूप में करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बताया हूं कि परीक्षा में अधिकतम अंक पाने के लिए यह आवश्यक है कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना चाहिए। और इससे दो लाभ होता है, एक तो समय की बचत होती है और दूसरे चूंकि कम लिखेंगे तो गलती होने की संभावना भी कम रहती है। तो अब आ जाएं हम लोग सीधे इसके व्याख्या पर। तो पहली बात तो ये कि यह संदर्भ और प्रसंग कहाँ से है और कैसे है। तो यह प्रसिद्ध हिंदी सेवी मगर मुसलमान कवि रसखान रचित सुजान रसखान से यह पद लिया गया है, जो सवैया छंद में है। और इसमें श्री कृष्ण के अलौकिक रूप का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण अलौकिक हैं और श्रेष्ठ देव हैं। इसमें यह है कि उनके गुणों की, उनके नाम की महिमा गाई नहीं जा सकती है। उनके गुणों की महिमा गाने का प्रयास शेषनाग ने भी अपने 1000 मुंह से किया। और सभी विधाओं के कलमकार या कलमबद्ध करने वाले, विद्या के देव, बुद्धि के देव, संकट हरने वाले गणेश जी भी, देवाधिदेव महादेव दिनेश यानी कि सूर्य महाराज ने भी, और इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, वे श्री कृष्ण के गुणों का निरंतर गायन करते रहते हैं, किंतु कहीं पार नहीं पाते। और अंततः यह कह दिया जाता है कि वे क्या हैं? अनादि हैं, जिनका कोई आदि है और न अंत है। और वे अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं और अभेद हैं, यानी कि उनको बांटा नहीं जा सकता है। और ऐसा सभी ज्ञानों के मूल वेद भी यही बात बताते हैं, क्या कि ईश्वर अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अभेद हैं। और यही नहीं, श्री कृष्ण के गुणों का गायन नारद से लेकर के सुखदेव और व्यास तक ने बहुत प्रयास किया, बावजूद उनके गुणों का वर्णन करने में पार नहीं पा सके। और उस कृष्ण को ब्रज की गोपियां मामूली से अत्यंत अल्प मात्रा में छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। और अब इसमें विशेष के अंतर्गत, चूंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब पाठ करते हैं तो ऐसा लगता है कि अधिकांश वर्ण जो है एक ही जगह से जो है आ रहे हैं, और ऐसा हमें सुनाई देता है। इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और ये बताया हूं कि जब एक ही वर्ण की कम से कम 2 बार आवृत्ति होती है तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें अ छ छ अ प प छ छ और न के कारण वृत्त्या छेकानुप्रास अलंकार है। बस हो गया। ये संक्षेप में व्याख्या इतने में ही करनी है, और इसे अपने मित्रों के बीच प्रचारित प्रसारित भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।